एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्य दुनिया। फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो का निकाल रही हूँ। सितंबर मंथ का प्रेडिक्शंस है, लव एंड करियर बोथ। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके लाइफ में क्या हो रहा है और कैसे क्या करना है। पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स। किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो, चाहे जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर यानी अगर फाइनेंशियल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जनरल रीडिंग है, तो एक नई शुरुआत आप करेंगे और वो परफेक्ट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में हुआ है। तो फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चल रही है, करियर को लेके, तो देखो मैन होल्डिंग अ कॉइन। आप जब पैसे को लेके प्रॉब्लम चल रही थी तो पीछे देखो फ्लावर्स आ रहे हैं, यानी कि अब आपको अगर कोई नया काम करना सोच रहे हो तो वो जरूर कर ले और बहुत सही रहेगा। ठीक है, जिस काम को लेके आप सोच रहे हो, चाहे वो करियर के लिए हो या लव लाइफ के लिए हो, कुछ ना कुछ इनडिसीजन हो रहे हो, नहीं यस और नो में भी हो, और परेशान हो रहे हो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि ऐसा फील कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये मैं ज़रूर कह दूँ कि आप लोग डिसीज़न ले सकते हो, कुछ भी अगर लेना चाह रहे हो तो, और डिसीज़न आपका परफेक्ट रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई आपके पीछे देख रहा है आपको कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें स्कॉर्पियो, सितंबर मंथ में कोई अगर नया काम आप कर रहे हो, करने का सोच रहे हो, जब तक आपका पूरा ना हो जाए आपको नहीं बताना है किसी को, चाहे वो मैरिज के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, कुछ भी। एक्शन में आ जाए, एक्शन का कार्ड आया तो एक्शन में आपको आ जाना है। और आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। ठीक है स्कॉर्पियो, पास्ट में इतना कुछ हुआ है कि आप बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, फाइनेंस को लेके भी और लव लाइफ को लेके भी। ठीक है, इनडिसीजन हो रहे हो किसी काम को लेके कि इधर इस रास्ते चलूँ या उस रास्ते, तो आप एक्शन में आ जाएं। फाइनेंस को लेके मोस्टली है, तो आप डिसीजन ले सकते हो और डिसीजन आपका परफेक्ट रहेगा। ठीक है, स्टार का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड स्टार का आ गया है स्कॉर्पियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो डिसीजन लेंगे बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। तो अगर सितंबर मंथ में किसी भी तरह का आपको डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। जस्टिस का कार्ड आया है, अपने बुद्धि का ज़रूर इस्तेमाल कर लें। व्हील ऑफ फॉर्चून डेक में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और वो चेंज आप खुद करोगे। ठीक है, जो पास्ट में और कोई ना कोई पीठ पीछे आपका यानी जो कहते हैं ना, देख रहा है, कोई चुगली कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, कोई ना कोई पीठ पीछे लगा हुआ है आपका। तो और पास्ट में अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ था और आपका पार्टनर अगर आता है तो आप उसको फॉरगिव कर सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर रिश्ता खत्म हो चुका है तो नई शुरुआत होने का चांसेस है आपके। ठीक है, आपका सोलमेट मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, या सोलमेट है, कनेक्शन में हो अभी आप। बहुत कोई तो सोलमेट कनेक्शन में है, ऐसा मुझे लग रहा है इसको। जो पूर्व जन्म का कोई रिश्ता होता है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मैरिड के लिए भी मैं कहूँगी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर आप एक दूसरे के साथ फिर आप बन जाते हो। कोई भी रिश्ते का मैं बता रही हूँ, चाहे वो हो सकता है पेरेंट्स का भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ। स्कॉर्पियो अगर आप हैं तो पेरेंट्स और बच्चों में भी कुछ हो रहा है, तो उनके लिए मैं कहूँगी ये आप लोगों का पास्ट का जो रिलेशन है वही चीज़ अभी आया है, हो जाता है आपका उसमें, लेकिन फिर आप लोग एक साथ मिल भी लेते हो फिर, है ना। तो इस चीज़ को समझें कि जो भी आपके रिश्ते अभी बने हैं इस जन्म में, वो आपके पास्ट के कुछ ऐसा रिलेशन की वजह से है। ठीक है, कुछ ना कुछ घटित हुआ है आपके लाइफ में स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के कुछ 10 मंथ्स में बहुत दुखदाई कुछ सिचुएशन आया था आपका, लेकिन आप उससे बाहर भी आ रहे हो। आपके पास फाइनेंस का अगर कहीं दिक्कत था तो वो सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं आपके, और एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हो। देख लो, एक हैप्पी फैमिली आ रही है। ठीक है, फाइनेंस को लेके अगर कहीं प्रॉब्लम चल रही थी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। कुछ ना कुछ पास्ट में तो हुआ है, दो आए हैं टावर, और कुछ सपने टूटे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सपने देखे थे और वो सपने पूरे नहीं हुए हैं अभी तक सितंबर मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे और एक नई शुरुआत फिर से करोगे और स्ट्रांगली खड़े होकर आप करोगे। ठीक है, बहुत गॉड पे बिलीव भी रखते हो, मेडिटेशन भी किया, मैनिफेस्टेशंस भी कुछ कर रहे हो, तो और इनडिसीजन हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ लास्ट कि आप ये सोच रहे हो मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, रिश्ते को लेके भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मैजिशियन हो। ठीक है, आप मैजिशियन हो, तो मैजिशियन आप हो यानी मतलब हो गया कि आप अपने लाइफ में सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपका रिश्ता कहीं कुछ ऐसा चल रहा था, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके लाइफ में अगर कहीं कुछ ऐसा चल रहा था
तो पॉजिटिव हो जाए, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। डिस्कवरी जो कहते हैं ना, एक नया नयापन सा आ रहा है, एक जो स्टेप लोगे आप उससे आपको अप्रिशिएशंस मिलेंगे, समझ गए? बिल्कुल। अब जब वीडियो आप मेरा देखोगे, जितने मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है, कहीं भी शांति से बैठ जाएं आप पहले, उसके बाद उस डिसीज़न को सोचें कि कैसे करना है, ठीक है। इन केस किसी का ऐसा लग रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी से आप सलाह मशवरा ज़रूर ले लें, ठीक है। क्योंकि आप जो डिसीज़न लोगे सितंबर मंथ में, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, मैरिज के लिए हो, या बाहर कहीं जाना चाह रहे थे, डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, इसलिए मैंने कहा डिसीज़न आप ले लें। आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस है, बैलेंस में आपकी लाइफ आ रही है, डोर टू रोमांस है, इसलिए मैं कहूँगी कोई ना कोई तो ऐसा था या है अभी भी, इस चीज़ पे ध्यान रखें। अब कौन है वो आपको अपने तरीके से सोचना है। कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दूर का पड़ोसी हो सकता है, या कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा है जो आपके पीठ पीछे ना कुछ घपला जो कहते हैं ना वो चीज़ कर रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे लें आप, क्योंकि 2-3-4 कार्ड्स ऐसे आ चुके हैं कि जो पीठ पीछे तंग कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने कहा है कि जब तक आपका वो काम पूरा ना हो जाए आप किसी को नहीं बताओगे, चाहे लव लाइफ का हो, मैरिज लाइफ का हो, कुछ भी, ठीक है। करियर में कहीं कुछ नया काम करना चाह रहे हो, उसके लिए भी उसी पे जिसको आपको बहुत विश्वास है उसी पे आपको बोलना है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लें और पीसफुली आपका रिजॉल्व होने वाला है सब चीज़, ठीक है। और अपने इंट्यूशंस पे, वही मैंने कहा, अपने दिल की आवाज़ को सुनें, अपने इंट्यूशंस पे देखें, और यू आर रेडी, ठीक है। आप तैयार हो चुके हो, जो भी पास्ट में हो उसको भूलने की पूरी तरह से कोशिश कर लें। मैं समझ सकती हूँ बहुत दर्द सहा है आपने, बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत दिन से वेट कर रहे हो। और जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में और सितंबर मंथ्स में, क्योंकि वीक्स का भी आ गया है, इसलिए मैं कहूँगी सितंबर मंथ में आप थोड़ा सा सतर्क भी रहना है आपको। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए आप मेडिटेशन भी करेंगे, वर्क भी करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, और आपकी लाइफ में जो डिसीज़न लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हो। और जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए, चाहे जॉब देख रहे थे या एडमिशन्स लेने का सोच रहे थे या कुछ भी ऐसा नया चीज़ तो आपका हो रहा है सितंबर मंथ में, ठीक है। स्कॉर्पियो, एक हैप्पी फैमिली भी बनेगी। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कुछ भी अगर सोच रहे थे तो। और फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो मुझे इसलिए लग रहा है फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम तो था, तो वो भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सितंबर मंथ में इन केस आपको कोई डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है तो किसी न किसी का सलाह मशवरा ज़रूर ले लें, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं बहुत तरह के वीडियोज़ बनाऊँगी तो आपके पास पहुँच सके।